अब ध्यान से देखना, एक एक करके मैं पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं। प्रॉपर्टीज में आता है अगर लॉग में दो चीजें डिजिट्स मल्टीप्लाई में है तो उन दोनों डिजिट को आप इस तरीके से लिख दोगे, लॉग ए प्लस लॉग बी। समझ गए रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर आपके पास लॉग में कोई भी डिजिट है मगर उसकी कोई पावर है, उसकी कोई भी पावर है, तो वो पावर डायरेक्ट लॉग की कहाँ जाएगी बच्चों, बाहर, तो बी लॉग ए। डन। रूल नंबर 3, अगर लॉग में कोई डिजिट ऊपर और कोई डिजिट नीचे होती है तो देखो मल्टीप्लाई में जैसे प्लस लिखा गया था, डिवाइड में पावर, डिवाइड में क्या माइनस, तो सिंपल लॉग ए माइनस लॉग बी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और लास्ट रूल, लॉग में अगर 10 आ जाए बच्चों तो आप आंसर लिख दोगे, हमारा काम खत्म। मैं आपको इतना ही लॉग के बारे में बताने वाला था। लॉग के बारे में बताने के बाद अब हम लॉग की टेबल पे जाते हैं। लॉग की टेबल ध्यान से देखो, पहले मल्टीप्लाई में तो मैं कोई प्रॉपर्टी लगा दूंगा, लॉग में कोई मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, तो या क्या हो जाएगा, ये अलग प्लस ये अलग, तो लॉग 3.75 प्लस लॉग 10 की पावर -6। समझ में आ रहा है। स्टेप टू देखो, इधर तो ये सही है, इधर देखो 10 के ऊपर पावर चढ़ा हुआ, कोई तो पावर क्या आ जाएगी, तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 6 लॉग 10, और यहाँ पे आ गया लॉग 3.75, है ना, खत्म। लॉग 10 कितना होता है 1, तो ये 6 मल्टीप्लाई 1, यहाँ तो माइनस है। अब मैं आपको लॉग टेबल पढ़ना सिखाता हूँ। लॉग टेबल कहता है पॉइंट से पहले कोई डिजिट है, पॉइंट से पहले कोई डिजिट है, कितनी डिजिट है वो काउंट करना, क्या डिजिट है वो नहीं मैटर करता, कितनी डिजिट है वो काउंट करना, डिजिट क्या है वो मैटर नहीं करता, चाहे 9 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, यहाँ नंबर कोई भी लिखा हो वो मैटर नहीं करता, मगर वो कितने नंबर ये मैटर करता है। यहाँ कितने नंबर है सर, 1, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो जितने भी डिजिट हो उसमें से एक कम कर देना। एक डिजिट है तो 0 से स्टार्ट होगा, एक में एक कम कर दिया तो कितना होता है 0 पॉइंट, और फिर आप 37 दो डिजिट को उसके अगले डिजिट पे चेक करो। 37 को किस पे चेक करोगे, 5 चेक करो। 37 को 5 पे क्या आंसर आता है, 37 का 5 5740 डन। तो आप 6 में से माइनस कर दोगे 0.57, तो 6.0000 और 0.5740, 0 से 0 गया तो 0 ही, 10 में से 4 गया 6, 9 में से गया 2, 9 में से गया तो 4, यहाँ पे है 5, तो आंसर आ गया माइनस का 5.4260। आया आंसर। छोटा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, मगर पहले हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, कट आ जाएगा। अब तो ये पूरा खत्म ना, अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई। अच्छी बात है मल्टीप्लाई ज्यादा है, डिवाइड भाई लॉग माइनस लेना तो माइनस बाहर आ जाएगा। हाँ चलो ये डन। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये वाला तो सेम ही है, तो थोड़ी देर के लिए इससे छोड़ के मैं उस वाले पे जाता हूँ। यहाँ पे देख रहा है कितना है 0.14, मैंने क्या हटाया, पॉइंट हटाया, तो नीचे क्या चढ़ गया 100। लॉग 0.14 पॉइंट हटाया तो नीचे क्या चढ़ गया 100। अब हमारे पास क्या आ गया, लॉग 14 माइनस लॉग 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ जी, 2 मतलब मैं जानबूझ के 10, 100, 1000 तो लाऊंगा ही लाऊंगा, ये मेरा पॉइंट वही पैटर्न है। 2 को कहाँ ले आऊंगा बच्चों, आगे लॉग 10, यहाँ पे कितना आ गया लॉग 14 के पीछे कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट के पीछे क्या लगा दो 0। वैसे मैं इसे एक छोटे तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट वाले। तो यहाँ तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 14 को 0 पे चेक करो, 1461 और एक मिनट, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है तो एक कम कर देंगे, तो कितनी बचेगी 1, तो 1 पॉइंट और फिर 14 को 0 पे चेक किया 1461। अब आपको पता है ना 1461 को किसमें से माइनस कर देंगे, 2 से माइनस कर दो निकल जाएगा, नेगेटिव आंसर आएगा।
क्लियर? अब मैं इसका एक और रास्ता दिखाऊं, एक और रास्ता दिखाऊं। माना ये डायरेक्ट आ गया लॉग 0.14, इसके पीछे क्या चढ़ा दिया? 0। पॉइंट से पहले कोई डिजिट है? नहीं। कोई नहीं है, तो 0 का मतलब ये माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट नेगेटिव लगा देंगे। तो एक काम करो, छोड़ो, इससे ये तो बहुत लंबा छोटा तरीका हो जाएगा, तो मुझे याद है नेगेटिव लगाना पड़ेगा। छोड़ दो, यही वाला तरीका है जब पॉइंट नीचे। नेक्स्ट आओ 4.24 खत्म करते हैं। बोलो, ये तो पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है? 1 कम कर दो, 0. तो 0.42 को किस पे चेक करना है? 6274 6274 या 63? 6274 पक्का? हाँ चलो, हो भी सकता है आगे पीछे गलत हो सकता है। नेक्स्ट आता है 30, ये तो 355 था या पॉइंट था? 355। 355। कितनी डिजिट है? पॉइंट कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाया। पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है? तो कितने में कितने से स्टार्ट होगा? 2। तो ये होगा 2.36 को 5 पे चेक करो। 35 को 5 पे 5502 5502 दैट्स इट, है ना? तो और बोलो कौन सा करें? जैसे 1.9 भी करोगे तो क्या 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो एक में एक कम करा तो 0 0। 19 को, अब देखो ये 19 है, हमें नहीं पता ना, तो जब कोई डिजिट ना हो तो क्या लगा लेंगे हम पीछे? तो 19 को 0 पे चेक करेंगे, तो आंसर होगा 1 पॉइंट, बोलो आंसर। 2788 1.27 वो 0.27 डन। कंप्लीट करो, फिर मैं क्वेश्चंस को